तो कोई प्लान सक्सेस नहीं हुआ। ना ये प्लान सक्सेस हुआ कि डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो करो नीति, वो सक्सेस नहीं। ना ये सक्सेस हुआ कि दिल्ली के मीडिया को बुलाकर जीएससीसी और जेपीएससी वाला जो आंदोलन है उसको भंग करो, वहां भी कामयाबी नहीं मिली। कोशिश ये भी हुई कि लगातार छात्रों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये सांत्वना देते रहो, आश्वासन देते रहो कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो भी कोशिश नाकाम हो गई। तो आखिरकार अब सरकार के पास रास्ता सिर्फ ये बचा है कि छात्रों के कुछ मुद्दे को अब मानने की तैयारी कर ही ली जाए। और उस तैयारी की पहली कोशिश और पहला रास्ता ये हुआ है कि सरकार कुछ मुद्दे पर अब झुकने को तैयार हुई। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं शागिर्दी। बहुत कम कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन जो एनालाइज कर पाता हूँ थोड़ा बहुत ही। मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए जेपीएससी आंदोलन को। अब ये इसमें क्या हुआ है कि जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग थी और अभी भी है कि सीबीआई से जांच हो, ईडी की उसमें एंट्री हो, और साथ ही साथ जो भी पीटीए की परीक्षा हुई 14वीं जेपीएससी पीटीए की, वो अब निरस्त होकर नए तरीके से सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म हो। अब इसमें सरकार ने एक तैयारी ये की है, हालांकि ये औपचारिक तौर से मैं बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खबर ये है कि सरकार अब जेपीएससी एग्जाम में जो वित्तीय लेन देन की जो बातें हो रही है उसमें अब ईडी जांच कराने के लिए तैयार हो गई है। अब ये कभी भी ये अनाउंसमेंट हो सकता है, बातचीत के बीच सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो छात्र के तरफ से प्रतिनिधि जा रहे हैं, लगातार 3 दिनों से वार्ताएं चल रही हैं मोराबादी के इस गेस्ट हाउस में। तो जल्द ही ये सुनने को मिलेगा कि इस सिलसिले में ईडी की अब एंट्री हो रही है, वित्तीय लेन देन की वो जांच करेगी। हालांकि ईडी का यही काम ही है, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय लेन देन, तमाम चीज़ों की वो एंट्री करे। हालांकि सीबीआई के लिए अभी तक सरकार ने कोई सहमति नहीं दी है। साथ ही साथ जो टीडीपीएल की तरफ से परीक्षाएं ली गई है, फिलहाल 3-4 परीक्षा जो ली गई इस बीच में, उन तमाम परीक्षाओं को सरकार जो है निरस्त करने की तैयारी में है। उसमें एक कड़ी ये भी होगी कि 14वीं जेपीएससी पीटी जो है वो खत्म हो सकती है। साथ ही साथ सरकार एक कमेटी बनाने के लिए तैयार हुई है जो रिफॉर्म करेगी जेपीएससी को और जेएसएससी को। और इस कमेटी में आईएम जो संस्थान हैं, एक्सआईएस है, एक्सएलआरआई हैं, जो भी हैं, इन तमाम संस्थानों से लोग रहेंगे, उनके टीम के मेंबर रहेंगे, और रिफॉर्म जो होगा जेपीएससी और जेएसएससी वो रिफॉर्म की जाएगी इस टीम के तरफ से। लेकिन सरकार के पास जो छात्र अपनी बातें रख रहे हैं वो ये कि आप सीबीआई जांच कराएं। 14वीं जेपीएससी हो रही है और 14वीं जेपीएससी तक, पहली से लेके 14वीं तक सिर्फ सवालों में है। तो वित्तीय लेन देन के लिए तो आप तैयार हो गए, चलिए ईडी की एंट्री आप करा रहे हैं, सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं? या फिर सीआईडी के जरिए इस जांच को सिर्फ भटकाने की कोशिश हो रही है। गिरफ्तारी किसकी हो रही है उसकी कोई खबर नहीं, कौन गिरफ्तार कर रहा है, कहां से हो रही है, कोई इस चीज का औपचारिक ऐलान नहीं। सिर्फ सरकार के पास आंकड़े हैं, सीआईडी के पास आंकड़े हैं कि इतने लोगों को हमने आज गिरफ्तार किया, इतने लोगों को गिरफ्तार किया, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो गए, अब तक देवानंद टीवी प्रीत सरकार कर रही है। लेकिन छात्रों के मांग अब तक वहीं पर वहीं है। सरकार बस एक कदम आगे झुकी है कि वो ईडी, टीडीपीएल की तरफ से ली गई परीक्षाएं और जेपीएससी रिफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है बॉस, और ये जल्द ही आपके पास औपचारिक तौर से सामने आ जाएगा। फिलहाल डटे रहिए मैदान में, और सिर्फ जेपीएससी से नहीं, जेएससीसी के लिए भी आप लोग डटे रहिए। जेपीएससी चलिए रिफॉर्म होगा, सब चीज़ होगा, लेकिन जेएससीसी में सीजीएल में किस तरह से सीआईडी ने कार्रवाई की है वो भी सवालों में है। और ये सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक आंदोलन की आवाज़ यूं ही बुलंद होती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।